अगर कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने होते हैं और कोई जा कर के उससे कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। मैंने यहाँ मोर देखा तो मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लेती हूँ, बट जब तक मैं फ़ोन लेके आई मोर बस थोड़ा सा ही दिखा। और यहाँ पे पेड़ पौधे में दिखा रही थी और देखिए इधर कितने सारे मंकी आ चुके हैं। और सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं। मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। कल बहुत ही कम मैं पढ़ी थी, बिकॉज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर तबीयत सही नहीं थी, तो ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया वो 3 दिनों का वीडियो था। आप लोगों से मैंने बताया था कि मेरा यूपीएससी का जो बैच है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आज मैं क्या करूँगी कि जो भी क्लासेस बचे हुए हैं उसे सबसे पहले मैं कंप्लीट करूँगी। देखती हूँ कितना कंप्लीट होता है। और आज 2 क्लास बचा हुआ था, 2 या 3 डिजास्टर मैनेजमेंट का, जिसे मैंने कंप्लीट कर लिया था। हार जाने के बाद दोबारा कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि दूसरी बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होती है। अनुभव वो है जो आपको तब मिलता है जब आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते थे। कुछ लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं और सोचते ही रह जाते हैं। अगर केवल सोचने से मंजिल मिलती तो आज हर कोई कामयाब होता। किसी ने क्या खूब कहा है, इरादे इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि लोगों के बातों में आकर टूट जाए। इसलिए अपनी इरादों को इतनी ताकत दीजिए कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दे। आज मैं डिजास्टर मैनेजमेंट का जितने क्लास बचे हुए थे पेंडिंग, सबको कंप्लीट कर लूँगी। आई थिंक 3 क्लास थे, तो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा था, 3 घंटे लगे थे कंप्लीट करने में। तो मैंने तीनों क्लास आज ही अटेंड कर लिए। और ये मेरा वीडियो है दशहरा का, यानी विजयदशमी का है। और इस दिन मुझे बनाना भी होता है, खाना थोड़ा स्पेशल बनता है आज। सुबह तो ब्रेकफास्ट हो गया सबका और मैं अभी लंच बनाऊंगी। और फिर आज मेला भी देखने जाना है शाम में, उसकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा शेयर कर दूंगी आप लोगों से, बिकॉज ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो मैंने फिर छोड़ दिया। और आज थोड़ा रिकवर हुई हूँ और काम का प्रेशर आज ज़्यादा हो गया। इंसान जब तक बीमार रहता है तो सोचता है कि कैसे ठीक हो जाए, और जैसे ही थोड़ा सा सही होता है तो फिर उसे काम दिखते हैं। जैसे आज मुझे बस मेरा टारगेट दिख रहा है कि आज से कल तक मुझे सारे क्लास जो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है उसे कंप्लीट कर लेना है, अदरवाइज़ फिर रह जाएगा। और मैंने वही किया, आज पूरे दिन में पढ़ाई की और फिर खाना भी बनाने का हो गया। खाना बनाने में भी काफ़ी समय लग गया मुझे, बिकॉज़ मैं बीच में ना ब्रेक ले ले करके बना रही थी, अभी उतना बॉडी अलाउ नहीं कर रहा था। आज मॉर्निंग में मैंने 2 घंटे कंटिन्यू पढ़े, ब्रेक मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। और उसमें से जितना क्लास मेरा अटेंड हुआ मैंने किया, और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ मुझे कब कंप्लीट करने हैं। और मैंने वैसे कंप्लीट कर लिए थे। जो आप सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। आपको लगता है कि पढ़ाई में मन लगाना असंभव है, इसलिए आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जिस काम को आप दुनिया का सबसे कठिन काम समझ रहे हैं वो काम बहुत आसान है। एक बार आप पढ़ाई दिल से करिए, फिर आप बोलिएगा असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता। तो अभी फ़िलहाल मेरा क्लास कंप्लीट हो चुका है और मेरा मॉर्निंग 2 घंटे का स्लॉट था। तो बस अब मैं जा रही हूँ किचन में, मुझे खाना भी बनाना है। और मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मैंने आज कितना भी सुबह से पढ़ा है। एक्चुअली जो क्लास मेरा पेंडिंग था उसे मैंने कंप्लीट कर लिया। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, हमें खाना भी बनाना होता है। हम हाउस मेकर को इन सब चीज़ों को क्रॉस करने के बाद अपने सपनों के लिए सोचना होता है, या उसके लिए हमें काम करना होता है। एक मुझे बहुत पहले ही, मुझे लगता है 2-3 दिन पहले ही कमेंट आया था, जिसमें कि एक भाई साहब ने लिखा था कि महिलाओं को तो बिहार में आरक्षण है, फिर महिलाएं को तो बस सही है, अगर आरक्षण बंद कर देना फिर पता चल जाएगा सबको। तो उनको मैंने तो वहाँ पे रिप्लाई दे दिया था,
लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आरक्षण अगर बंद कर दिया जाए, ठीक है, मैं इसमें उनकी जो बातें हैं उसमें मैं एग्री करती हूँ, बंद कर दिया जाए, लेकिन उनको भी घर में हाथ बटाने होंगे। अगर वाइफ सब्जी बना रही है तो हस्बैंड को रोटी बनाना होगा। अगर वाइफ झाड़ू लगा रही है तो हस्बैंड का काम होगा पोछा लगाना, या जो भी है। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ का यहाँ पे है, भाई बहन भी हो सकते हैं। घर में जितने भी पुरुष और महिला की बातें हो रही हैं, तो जैसे एक महिला की जिम्मेदारी होती है घर देखना, घर संभालना, वैसे भी एक पुरुष की जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर पुरुष को भी पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कितना आसान है। आरक्षण अगर उनको लगता है, ऐसा फील होता है कि महिला को आरक्षण मिला है इसलिए महिला आगे बढ़ रही है बिहार में, तो फिर वो ये भी करके देख लेना। क्या इतना काम करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक पुरुष अपने आप को क्या समझते हैं? उन्हें यही लगता है कि महिला में कोई काबिलियत नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकती है, बस उसका काम है घर के झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चे संभालो, बस घर संभालो, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती है। और यही सोच लड़कियां आज के डेट में चेंज कर रही है। तो वो सोचते हैं कि इसको आरक्षण मिल रहा है, इस वजह से आगे बढ़ रही है। तो अभी मैंने यहाँ पे सेवई बनाया है और साथ में अभी पनीर बना रही हूँ। मैंने रेसिपी तो शूट नहीं किया, बिकॉज़ मुझे रेसिपी शूट नहीं करना था, तो मैंने बस आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर की। बिकॉज़ आप लोग कहते हैं ना कि दीदी आप घर के काम भी दिखाया करिए, तो ज़्यादा तो नहीं दिखा पाती हूँ। उसमें क्या होता है कि ज़्यादा मैं घर के काम प्रॉपर दिखाना शुरू करूँ तो मैं पूरा दिन ब्लॉगिंग ही करते रह जाऊँगी और मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाती हूँ, थोड़ा बहुत कोशिश रहता है कि दिखा दूँ। तो सब्ज़ी भी यहाँ रेडी हो चुकी है पनीर की, और अब पूड़ियाँ तलूँगी और सेवई भी बना हुआ है, उसके बाद सबको खाना दूँगी। इतना बनाने में मुझे काफ़ी समय लग गया था, बिकॉज़ मैं कंटिन्यूस नहीं बना रही थी, बीच में मैं ब्रेक ले करके बना रही थी। मेरी अभी उतनी अच्छी तबीयत नहीं है, तो इस वजह से, और हस्बैंड भी ऑफिस में थे, तो मैं अकेले ही सारा कुछ कर रही थी। ऐसे हस्बैंड रहते हैं तो कभी कुछ वैसा उनको लगता है तो हेल्प करा देते हैं। मेरे हस्बैंड से खाना नहीं बन पाता है, वो कहते हैं कि दूसरा काम बोलिए मैं कर दूंगा, लेकिन खाना बनाना मेरे बस का नहीं है। और फिर भी काफ़ी हद तक धीरे धीरे वो चीज़ें सीख रहे हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि घर और बाहर दोनों को, हस्बैंड वाइफ को मिल करके चलाना चाहिए। और अगर मैं भी कुछ कर रही हूँ तो उनका भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो भी मेरी हेल्प करें। तो वो भी काफ़ी हद तक, जब उनको ऐसे, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता है कि मेरी मदद कर सकें, लेकिन जब भी समय उनके पास होता है तो उनकी भी कोशिश रहती है कि हाँ, अकेले कितना परेशान होगी, हेल्प करा देता हूँ। बिकॉज़ घर में दो बच्चे हैं, दोनों की पढ़ाई, सब कुछ मैनेज करना और फिर पढ़ाई करना, यूट्यूब का काम, बहुत हो जाता है मेरे ऊपर बर्डन। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन हम गिनती उसी का करते हैं जो हासिल ना हो सका। कितने नादान हैं हम, जब दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, लेकिन वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग निराशा में ज़िंदगी जी रहे हैं और वे समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा। तो खाना बन चुका है, अब मैं बच्चों को यहाँ खाना दे रही हूँ, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।